जय सिया राम। हम जानते हैं कि रामचरितमानस कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, लेकिन रामचरितमानस के 7 सोपान में से एक सोपान जो कि सुंदरकांड है, आज जानना चाहेंगे कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया और ये इतना महत्व क्यों रखता है, इसकी महत्ता क्या है। हम सुंदरकांड पढ़ने का आध्यात्मिक एवं तार्किक महत्व क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 सोपान है, मतलब 7 कांड है। बालकांड जो कि बचपन के नाम से ही पता चलता है, अयोध्या कांड अयोध्या के बारे में बताता है, अरण्य कांड जंगल के बारे में बताता है, किष्किंधा कांड किष्किंधा नामक पर्वत है, किष्किंधा नामक जगह है, उसके बारे में बताता है। लंका कांड और उत्तरकांड, सभी कांड अपने अपने महत्व के बारे में बताता है, उस घटनाक्रम पर रखा गया है। लेकिन सुंदरकांड आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी कांड हैं, बालकांड सबसे बड़ा कांड है, इसमें 360 दोहे हैं। बालकांड के बाद आते हैं अयोध्या कांड, इसमें देखेंगे 325 दोहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि अगर कोई चीज़ घटते क्रम में हो रहा है तो वो अशुभ माना जाएगा, बढ़ते क्रम में जाते हैं चलते हैं तो शुभ माना जाता है। बालकांड 360 दोहे, अयोध्या कांड 325 दोहे, फिर अरण्य कांड में आते हैं 46 दोहे और किष्किंधा कांड में मात्र 30 दोहे बचते हैं। घटते क्रम में चला जाता है, लेकिन सुंदर कांड से हम फिर बढ़ते क्रम में चलते हैं। सुंदर कांड में 60 दोहे हैं, लंका कांड में 121 दोहे हैं और उत्तर कांड जो कि सबसे अंतिम कांड माना जाता है, उसमें 130 दोहे हैं। तो ये भी एक प्रथम चरण है शुभ होने का सुंदरकांड का। दूसरी है कि आप पढ़ेंगे उसमें एक सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोदी चढ़ेवता ऊपर। तो सिंधु किनारे एक सुंदर नामक पर्वत है, वहीं से बजरंगबली हनुमान जी छलांग लगाए थे सागर को पार करने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सुंदरकांड रखने का। दूसरा कारण ये है कि सुंदरकांड में सुंदर शब्द 8 बार आया है। पहला तो मैंने बता ही दिया कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोदी चढ़ेवता ऊपर। दूसरा है कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरा यत्ना घना। तीसरा हम देखते हैं श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करिकर समुदस कंधर। चौथा है तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। पांचवा हनुमान जी माता सीता जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं सुनो मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। आप छठा देखेंगे भगवान भोलेनाथ बोलते हैं सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। सातवां है हरषि राम तब किन्न पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और आठवां सबसे अंतिम जो सुंदर शब्द आया है प्रभु श्री राम के द्वारा आया है सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति असहज कृपन सन सुंदर नीति। 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है और 9वां जो है ये सुंदर कांड नाम रखा गया। अतः सनातन धर्म में ये भी माना जाता है 9 का अंक होता है वो शुभ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को सुंदर भी कहा जाता है, मतलब हनुमान जी का एक दूसरा नाम सुंदर भी है। चूँकि इसमें हनुमान जी के पूरे पराक्रम की व्याख्या हुई है, वर्णन हुआ है, पराक्रम को दिखाया गया है, अतः हनुमान जी के इस सुंदर नाम के वजह से भी इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया है। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है कि सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी किन्ना सुंदरम। कहने का मतलब कि इस सुंदर कांड में राम भगवान सुंदर हैं, इनसे ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता है। उनकी कथा सुंदर है, सीता जी जो साक्षात लक्ष्मी हैं सुंदर हैं। तो अब आप बताइए कि सुंदर कांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है। अब चलते हैं तार्किक दृष्टिकोण से, साथ साथ में बताते चलूँ कि तार्किक दृष्टिकोण से इसमें हनुमान जी के माध्यम से तथा भगवान प्रभु श्री राम के माध्यम से बताया गया है कि जीवन हमारा सुंदर बन जाएगा अगर
इस कांड को पढ़ते रहेंगे और जीवन में उतारते रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहा गया है कि आप अगर पूरे रामचरितमानस नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम सुंदर कांड पढ़ लीजिए, ये जीवन में उतार लीजिए, जीवन आपका सुंदर बनेगा। ये हमारा दावा है, ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि जिसने सुंदर कांड पढ़ा उसका जीवन जरूर सुंदर होता है। कैसे, आइए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी अपना पराक्रम दिखाते हैं और बताते हैं इस कांड के माध्यम से कि जीवन में जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले एक प्रचलित है स्वामी विवेकानंद जी का कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कठोपनिषद में इसी बात को भी कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरानी बोधत। मीनिंग लगभग दोनों का एक ही हुआ है। इसमें भी हनुमान जी कहते हैं राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तीनों का एक ही मतलब होता है कि जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए आप विश्राम नहीं करें। चाहे बीच में अपने ही क्यों ना आए मैनाक पर्वत के रूप में हनुमान जी को फुसलाने के लिए आया मैनाक पर्वत की, आप विश्राम कर लीजिए, नहीं। तो ये जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का भी ये कांड होता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाती है तो आपका जीवन सुंदर हो जाता है। और साथ ही साथ हनुमान जी के द्वारा इस सुंदर कांड में ये भी बताया गया है कि यदि आप कोई भी कार्य विचार करके करेंगे, करने से पहले उसे मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, आपका जीवन सुदृढ़। पूर्व खवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार, हमेशा इसमें विचार करने के लिए कहा गया है। और दूसरा क्या कहा गया है कि हनुमान जी बोलते हैं कि आप अहंकार शून्य हो जाए, बड़े काम करना होगा आपको तो अपने आप को छोटा कर लीजिए। सुरसा नाम की नागों की माता है, अपना शरीर दुगुना तिगुना चौगुना बढ़ाते जा रही है। हनुमान जी साथ में स्टार्टिंग में बढ़ाते हुए गए, लेकिन उन्होंने ये सीख दिया कि हमेशा ताकत की ज़रूरत, बल की ज़रूरत नहीं होती है। युद्ध जीतने के लिए वहाँ दिमाग की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत होती है। हनुमान जी वहाँ छोटे हो जाते हैं, लघु रूप, एकदम अत्यंत छोटे हो जाते हैं, सुरसा के मुंह में घुस के फिर से निकल आते हैं। युद्ध जीतने के लिए हमें अपने अहंकार को छोटा करना पड़ता है। जहाँ बल की ज़रूरत है सिंहिका को मारने के लिए, लंकनी को मारने के लिए, वहाँ बल के रूप दिखाते हैं हनुमान जी। तो अगर हनुमान जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि हमें संयम भी बरतनी चाहिए। कहाँ बता रहे हैं, तरु पल्लव महु राह लुकाई। अगर वहाँ संयम नहीं होता तो वो कूद पड़ते सीता जी को बचाने के लिए। लेकिन जीवन में संयम का होना भी बहुत ज़रूरी है। और भगवान श्री राम कहते हैं कि जहाँ ताकत दिखानी हो, जहाँ गुस्सा दिखाना हो, वहाँ जरूर गुस्सा दिखाना है। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीति। तो सुंदर कांड अगर आप पढ़ेंगे, इस जीवन को उतारेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। इसीलिए इस कांड को सुंदर कांड रखा गया है, क्योंकि जीवन को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम दिया गया है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के विधि और रास्ता बताया गया है सुंदर कांड में। जो इस कांड को पढ़ेगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि पूरी रामचरितमानस अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम एक दोहा, एक पेज, एक अध्याय को पढ़ना शुरू करिए और सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे कि भगवान की कृपा आपको जरूर प्राप्त हुई है। जय सिया राम।